जिनका 31 हो गया वो बहुत अच्छा है, मतलब सिर्फ ट्राई करो यार। तुम लोग डाउट पूछने वाले, अभी ये 31 वैसे होना नहीं चाहिए पढ़ने वाला, टॉपर्स का डाउट नहीं होता। अब कहीं बोलेंगे हम कहाँ टॉपर है, रोते रहेंगे ना, ऐसा होगा ना। ये रोने वाले कौन अपनी क्लास में? यार ये तो मैं ओरली भी नहीं करा सकता क्लास में, लाइव होता तो मैं ओरली कराता। यही सवाल है, मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा? नहीं सर सही। एक्सरसाइज 1 चल रही 30 है ना, 31। मुझे बताओ कि ये न्यूमरेटर में क्या कॉमन आ रहा है? अच्छा तुमको ये साइन कोस देके तुम्हें क्या बनाने की इच्छा? चलो ये डायलॉग मारो पहले। 10 चलो 10, या तो 10 या कोट, यही है ना? अरे यही होगा ना ये तो। आई थिंक मैंने इसमें ना, मैंने दोनों तरीके का ट्राई किया, मुझे कोड का थोड़ा इजी लगा। अब जब कोड बनाने की अब मेरी कलाएं देखना, मैंने यहाँ पे कोस क्यूब से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे कितना हो गया, कोस की पावर 4 हो गया, सोचो। अरे फ यहाँ सर ने साइन से मल्टीप्लाई किया और यहाँ साइन की पावर कितना हो गया, 4। और सर ने यहाँ से कोस कॉमन लिया, कोस की पावर 4 कॉमन ली, ये सॉरी साइन की पावर 4 कॉमन ली, तभी तो कोड बनेगा। बाहर क्या निकल गया है? यहाँ पे साइन स्क्वायर है, ये साइन की पावर 4 है, तो टोटल कितनी पावर नीचे होगी? नीचे साइन स्क्वायर, और वो नीचे साइन स्क्वायर, तो तुमने ऊपर ओवरऑल तुमने उसको क्या लिख दिया? cosec स्क्वायर। और तुमको ब्रैकेट के अंदर तुमको क्या दिखा है? 1 प्लस कोट की पावर 4x दिखा। हाँ सर। यस सर। और आई थिंक तुमने ये तुमने क्या लिख दिया? कोटेक्स। अभी भी तुम्हारे सर का पेट नहीं भरेगा, देखना कैलकुलेशन सर तुम्हारे अच्छे करना जानते हैं। सर रूट के मन में सर ने सोचा रूट के अंदर वाले आइटम को टी स्क्वायर मानेंगे, सोचो मन में सोचा। जब सर ने मन में सोचा कि टी स्क्वायर मानेंगे तो सर को पता लगेगा कि 1 प्लस कोट की पावर 4 टी स्क्वायर मानेंगे तो ऊपर कोट क्यूब होना चाहिए। हाँ तो सर तो सब बैलेंस करना जानते हैं, तो यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं सर। आई थिंक मेरा जॉब खत्म हो गया, अब तुम मेरे से अच्छे बच्चे हो। हाँ 4 कोट क्यूब एक्स, फिर कितना आएगा? अरे माइनस cosec स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू 2t dt आएगा। हाँ थोड़ा और कर देता हूँ, माइनस टी डी टी बाई 2, इसको मिला के कितना लिख सकता हूँ? टी डी टी बाई 2। सही लिखा ना मैंने? कोई गलती तो नहीं हुई मेरे से? और इसकी जगह सर ने क्या लिखा? टी स्क्वायर, मतलब टी आया। इसकी जगह सर ने क्या लिखा? t स्क्वायर माइनस 1। अब मुझे आगे मत पूछना ना, हाँ सर। नहीं सर हो जाएगा। आगे पूछोगे तुम्हारा ही, तुम थोड़े गलत दिखोगे, बाकी अपना तुम्हारा भाई तो। उसके बाद दोस्तों बोलो 33rd वाला 32 है किसी का डाउट? अरे बोल देना, शर्माओ मत, गुस्सा नहीं करूंगा बस। नहीं सर। नहीं सर। जुगल नहीं हो गया सर। कैसे किया 33 बेटा? भी हो गया। 32 कैसे किया बेटा? वो ऊपर एक सेकंड 3x स्क्वायर प्लस 1 है ना, उसको ये x प्लस 1 का क्यूब माइनस x माइनस 1 का क्यूब और बार हाफ। बार नहीं, एक्स ऊपर वाले को क्या किया तूने 32 में? मैं सुन रहा हूँ, चलेगा आराम से, कूल हो गया। एक सेकंड। हाँ अमन तूने कैसे किया बेटा? सर ये मतलब पहले जो 3x स्क्वायर प्लस 1 है ना, ऊपर नीचे हाफ से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो बाद में ऊपर 6x स्क्वायर प्लस 2, तो उसको ये x स्क्वायर प्लस 1 होल क्यूब माइनस x माइनस 1 होल क्यूब वैसे लिखा। आई थिंक पता नहीं, आइडिया ये भी सही है। एक आइडिया मुझे जो सुबह क्लिक हुआ था ना, वो मैं बताता हूँ, ठीक है?
बाकी तुमको सही लगे वो करना। सर ने क्या सेम एक्सप्रेशन को ऐसे लिखा, देखो अभी तुम बोलना कि वो सेम एक्सप्रेशन है अलग एक्सप्रेशन है। देखो देखो ध्यान से देखो, वही एक्सप्रेशन चल रहा है क्या अभी तक? हाँ सर। समझ में आ रहा है इतना तो? और सर ने इस वाले एक्सप्रेशन को पहले लिख लिया। देखो इस वाले एक्सप्रेशन का नाम कितना हो जाएगा, -1/x² - 1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई तकलीफ? नहीं सर। और सर ने इस वाले एक्सप्रेशन को कैसे लिखा देखना, x × 4x अपॉन में x² - 1 का होल स्क्वायर लिखा। देखो ध्यान से। और सर ने इसको f(x) पढ़ा, इसको सर ने x पढ़ा, ये क्या पढ़ा, f' है। ध्यान देखो f(x) का डेरिवेटिव वही दिख रहा है। तो कोई ये फॉर्मूला होता था x f(x) + c। x × f(x) + c। f(x) कितना है? इससे छोटा हुआ तो अच्छा सॉल्यूशन है, इससे बड़ा है तो बेकार है। (33) क्लास में नहीं करवाया होगा क्या मैंने? नहीं करवाया? नहीं करवाया तो करवा देता हूँ, करवा दूं 33? यस सर। 33 आते हैं बेटा, ऐसे क्वेश्चन अभी बोर्ड में आएंगे। 32 क्लियर है? यस सर। भैया जिनको नोट करने का मैं टाइम दूंगा नहीं, बस स्क्रीनशॉट लेते आना, ठीक है? ऑनलाइन का फायदा उठा लूंगा थोड़ा सा, तो वैसे भी तुम्हारी आज क्लास कम ही है, थोड़ा खींच लूंगा मैं, वो तो मेरे पे डिपेंड करता है ना कि क्लास कितनी लंबी लेनी है और कितनी नहीं लेनी है। कोई गालियां तो नहीं दे रहा मन में? हेलो हेलो, सब गाली देने लग गए क्या मन में? नहीं सर। पता है मेरे तो तुमने शीट में टाइम पूरा वेस्ट करवा दिया। अपॉन में क्या हाँ, इधर ये करो? क्या ये हो हो गया? जाएगा ना, वो बाईपास लगा के वो फिर वो कट जाएगा। देखो अब बस मेरी थोड़ी आदतें ले लो, बाकी मेरे को तुमने सेपरेट तो कर ही सकते हो, मुझे लगता है इतने निकम्मे नहीं हो तुम। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नहीं सर। नहीं सर। अच्छा मुझे एक चीज बताना जुगल, हाँ सर। बेटा इसका इंटीग्रेशन तेरे को पता है क्या? हाँ। क्या होगा ओरली बता। e⁻ cos x। सोच ले। हाँ -e⁻ cos x। जुगल को इसका इंटीग्रेशन पता है, जुगल ने बोला मैं इसको सेकंड फंक्शन मानता हूँ, इसको क्या मानता हूँ, फर्स्ट। इस केस में इसका इंटीग्रेशन किसी को पता है क्या? हाँ सर, -cos x। तो इसको सेकंड फंक्शन माना और इसको क्या माना, फर्स्ट। फर्स्ट फंक्शन। अब तो सर सिंपल बाय पार्ट्स लगा रहे हैं। फर्स्ट को बाहर निकाला, सेकंड का इंटीग्रेशन तुमने, जिसको सेकंड का इंटीग्रेशन नहीं करना आता उसको आत्मचिंतन करने की जरूरत है। माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस। अरे मैं एक्चुअली मैं बस यहाँ पे गलत करके, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पे आएगा ना, सही है? यस हाँ सर। ये मैंने इसका बाय पार्ट्स लगाया। अब सेकंड वाले में फर्स्ट को बाहर निकाला और सेकंड का इंटीग्रेशन कितना होता है, कोसेक कोट का कितना होता है? -cos x। फिर माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, कोस का माइनस साइन आएगा और सेकंड का इंटीग्रेशन। आई थिंक ये क्या ये तो कट कट गया जाएगा और ये वाला पूरा भी। ये इससे कट जाएगा, सोचा? हाँ यस सर। e⁻ cos x कॉमन लिया, -x - cos x। ये तो फाइनल आंसर तक भी तुम्हारे सर ने सॉल्व कर दिया। इजी? यस सर। 34 से लेके 37 तक कोई डाउट? 35। 34 तो नहीं है किसी का? नहीं 34 जिसका उसको उन्हें रेफर क्लासरूम नोट्स, मुझे लगा क्लास में एग्जिट कराया होगा शायद तक।
हाँ। ऐसी मेरे से गलती होती नहीं कि जो शीट में भी और क्लास में एक जैसे क्वेश्चन कैसे आ गए। चलो फिर भी अब मुझे याद नहीं रहा होगा। 34 डिस्कस 34 के बाद 35 है ना? ये हो गया। हो गया? हाँ। कैसे किया? ये ऊपर है ना 2 माइनस एक्स स्क्वायर, उसको 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर करके अलग किया तो ऐसा बन जाता e की पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। चलो एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग तो हो रहा है। तुम्हारे इस बार टेस्ट में सिलेबस पता है ना? मैट्राइसिस है सर। सर ये टेस्ट सर वो फिजिक्स का फिजिक्स का ही है, मैथ का पेपर ही नहीं होगा ऐसा बोल रहे हैं। ऐसा हो गया क्या? ये तो सर को बता रहा है। चलो ठीक है फिर तो। खुश हो या दुखी हो? खुशी क्या होंगे अंदर सर? से तो। इस बार ओनली मैथ्स का फिजिक्स का टेस्ट है ना संडे को लगता है? हाँ क्या बोला? जुगल तेरा हाँ जुगल सर। हाँ तूने तेरा क्या होगा? तूने तो तैयारी कर ली थी इस बार। चलेगा? और अगली बार काम आएगी। अगली बार मैं चैप्टर बढ़ा दूंगा लेकिन ध्यान रखना। मतलब केमिस्ट्री मैथ्स दोनों नहीं है, सिर्फ फिजिक्स का? हाँ थोड़ा प्रेशर कम करने के लिए डाला है ना। वो अच्छा। हाँ, तुम्हारे बारे में सोचते भी हैं, ऐसा नहीं है कि हम तुम्हारा नुकसान चाहते हैं। सब क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। तो अभी कौन सा 35? उसने सही बोला देखो भैया ने। नमन हुआ तेरे 35 बेटा? नहीं सर। तो नमन ने बोला सर 2 को ना मुझे ऐसा लिखने की इच्छा हो रही है। मैंने बोला ऐसा तेरे दिमाग में कैसे आइडिया है? नमन बोला सर आप डिनोमिनेटर को तो देखते ही नहीं हो, डिनोमिनेटर में ऐसे एक्सप्रेशन चल रहे हैं, है ना नमन? हाँ सर। नमन बोला सर आप इसको ना इस प्राणी को एक बार अलग अलग दो। यहाँ तक क्लियर बेटा नमन? यस सर। नमन बोला सर जब आप इसको करोगे ना ये सेम बाय रूट ऊपर कितना हो जाएगा? ऊपर रूट बचेगा। इतना नमन तेरे को क्लियर है बेटा? हाँ सर। नमन बोला सर मैंने बस थोड़ा मैंने दिमाग ज्यादा वापरा नहीं तो मेरा अभी तक ये आंसर आ जाता। ऊपर 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स लिखा तो ऊपर क्या बचा? रूट 1 प्लस एक्स और नीचे रूट 1 माइनस एक्स। नीचे रूट 1 माइनस एक्स। और नमन बोला सर आप मुझे अभी डेरिवेटिव मत सिखाओ, ये एफ ऑफ एक्स होगा, ये मैं पक्का आपको प्रॉमिस करता हूँ एफ डैश एक्स होगा। तो आई थिंक आंसर पीछे यही दे रखे। और जिसको ये एफ ऑफ एक्स और एफ डैश एक्स देखना नहीं आता प्लीज एनसीईआरटी ट्राई करना, डेरिवेटिव ही करें। मैं तो ओरली भी डेरिवेटिव कर सकता हूँ। अरे दिख जाता ना ये डेरिवेटिव बन जाएगा इतना तो थोड़ा मोटा। हाँ सर। 35 के बाद 36 डाउट है? Yes, sir. मैं तुमको 30 से 3 तरीके से कराने वाला था तो मैं 3 तरीके में 2 तरीके ओरली बताऊंगा और एक तरीका तुम्हारा भाई क्या कर दे रहा है अभी समझा दे रहा है। समझाओ? Yes, sir. चलो पहले मेरे साथ वो बच्चे मुझे पहला तरीका एक बच्चा बोलता है कि सर आपको, चलो मैं पहले क्वेश्चन तो लिख दूं 36 ना। अरे तुम्हारी कोचिंग में जो दशहरे की छुट्टी नहीं होती क्या बेटा? हेलो हेलो सब गुस्सा हो? तो तुम्हारी कोचिंग दशहरे वशहरे छुट्टी नहीं होती क्या? तो पता नहीं है, कोचिंग के सर बोलेंगे वैसा करेंगे। कोचिंग सर तो ऐसे डिसाइड करेंगे कि उनके बच्चों के स्टूडेंट लगता है कि वो बहुत पढ़ रहे हैं छुट्टी दे देते हैं, तो ऐसा होता होगा ये तो रूल। आवाज नहीं आ रही किसी की? देखो बेटा 36 में जो पहला मेरे दिमाग में थॉट पता क्या आया था? यदि किसी बच्चे ने ऐसा लिखा हो, देखो x अपॉन में तुमको पता ना, ये देखो पहला तरीका है एग्जीक्यूट तुम करना, लेकिन मुझे वो पुअर सॉल्यूशन लगेगा, लेकिन वो डूएबल सॉल्यूशन है। तुमको मैंने कॉपी में एक मस्त भरवाया हुआ है क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक, याद आ रहा है किसी को? हाँ सर। आर की क्वाड्रेटिक को लाइन मतलब फैक्टर स्प्लिट करके इसको ऐसे फैक्टर स्प्लिट करोगे कि ऊपर दोनों का क्योंकि x भी बन जाए, और फिर तो तुम क्या करोगे सोच पा रहे हो मैं क्या? मेरा जो पहला तरीका मेरे को देख के सवाल देके क्या लगा था? हाँ सर। हाँ तो सर। ये था फर्स्ट अप्रोच।
मतलब इसके फैक्टर करोगे तो ये मैंने एक क्वेश्चन क्लास में ऐसा करवा भी रखा है ना कि क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक का। यस सर। तो ये मुझे अच्छा नहीं, मुझे लगता है कि लेंथी जाएगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा ब्रेक दे रहा हूँ इस सॉल्यूशन से। दूसरा सॉल्यूशन पता क्या है, जस्ट इसके जस्ट एक फैक्टर बताओ कितने आ रहे हैं। रुको, पूरे का इसके फैक्टर बताओ, ओरली फैक्टर बता देगा कोई कितने आ रहे हैं इस एक्सप्रेशन के? क्या 2 - x into 5 - x। और तुमने बोला कि सर आपने ये वाला भी एक अच्छा सॉल्यूशन लिखा रखा है कि जब आपको x माइनस अल्फा बीटा माइनस x क्वेश्चन में दिखता है तो आप क्या अज्यूम करते हो? वो आपका फेवरेट क्या अज्यूम करते हो, बोलो? x को देख लो, कॉपी से देख के बोल दो। प्लस अल्फा साइन स्क्वायर प्लस बीटा cos स्क्वायर। square थीटा माइनस बीटा tan स्क्वायर थीटा। अरे नहीं, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। अरे तो मुझे गुमराह कर रहे हो क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं? अरे ये दोनों सेम साइन वाली है ना, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा वाला करेंगे। इसको x - 3 into x - 5। ये समझ में आ रहा है ना? ये वाला सब्स्टिट्यूशन करते हैं ना, यही कर लिखवाया था क्या? मुझे कुछ याद नहीं, नहीं। अल्फा ये नहीं cos था। स्क्वायर थीटा प्लस बीटा sin स्क्वायर थीटा। हाँ वही था, मैंने लिखा था। अरे चलो ये अपने शीट में है, मेरे को दिख रहा है x माइनस अल्फा बीटा माइनस अल्फा cos थीटा प्लस बीटा क्या sin स्क्वायर थीटा। पीयूष को कॉन्फिडेंस तगड़ा आया। पीयूष सर पर ये है इसमें x माइनस अल्फा का है। अरे वो माइनस साइन तूने नहीं बोला, एक माइनस भी आएगा। अरे आई थिंक ये गलत बोल गए रूट थोड़ा। वो माइनस आएगा एक में, x माइनस 5 आएगा, वो कॉमन सेंस है क्योंकि माइनस x स्क्वायर है ना। देखो हाँ सर, ये सही, ये दूसरा तरीका था, तो इससे भी तुम कर सकते थे, लेकिन अब कौन सा तरीका बचा सवाल को सॉल्व करने का? तीसरा। मैं शायद ये इंस्टाग्राम में पोस्ट भी डालने वाला इस क्वेश्चन की, वो एक क्वेश्चन 3 तरीके से करने वाला, तो अपना इंस्टाग्राम बिल्डअप होगा। बच्चे एक तरीके से नहीं कर पाते, हम उसी सवाल को 3 तरीके से करना सिखाते हैं। देखो तारीफ कर रहा हूँ अपनी, कर लूं थोड़ी? हाँ सर कर लो। थैंक यू बेटा। अब तुमको पता है कि सर को क्वालिटी देते, सर को एक दिमाग में ऐड देते, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है ना, तो परफेक्ट स्क्वायर, हाँ परफेक्ट स्क्वायर बताओ कितना है? 3/2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 7/2 का स्क्वायर। हाँ अच्छा बिल्कुल सही, 3/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस, जिन बच्चों ने ट्राई किया उनके दिमाग में ये उन्होंने ये परफेक्ट स्क्वायर बना दी जुगल ने। जुगल बोलता है सर मुझे ना, आपने बचपन में जब मेडिटी आया था ना, तो आपने मुझे बचपन में ये सिखा दिया था कि ऐसा देखे आपको क्या मानना चाहिए। तो आई थिंक जुगल यदि इस सवाल में यदि ये लगाता ना x माइनस 7/2 की जगह क्या मान लेता? 3/2 साइन थीटा। ये सवाल सबसे छोटे तरीके, इन तीनों में सबसे छोटा तरीका ना ये इससे होने वाला है। सोचो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सोच पा रहे हो? हाँ सर। इस सवाल का इतना बड़ा हिंट दे दिया, इससे ज्यादा अब तो मेरे हाथ में कुछ बचा ही नहीं, अब प्योर कैलकुलेशन है। कर लोगे ट्राई? लेकिन तुम किया करो, मेरे बताने के बाद तुम पूरा किया करो, इससे हो जाएगा ना? भी ट्राई करोगे तो? यस सर। हाँ सर, हो जाएगा। अब मुझे बताओ कौन सा डाउट है तुम्हारा उसके बाद? 37 हो गया? हाँ सर। नहीं 37 नहीं हुआ ब्रो। 37 में बहुत बड़ा डाउट दूं, छोटा डाउट दूं? जो अच्छा लगे। आई थिंक मुझे एक लॉग फंक्शन दिख रहा है, एक अलजेब्रिक फंक्शन दिख रहा है ना? हाँ सर। हाँ सर। आपको पता है कि सर ऐसे देखे सर के दिमाग में एक ही थॉट आता है, बाय पार्ट्स। और आई थिंक तुम बोलोगे सर आप इसका इंटेंशन हम जानते हो अच्छे से। सोचो क्यों, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका डेरिवेटिव पड़ा है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर देना। हाँ सर। ये इसका इंटेंशन इजीली है, और ये फर्स्ट फंक्शन, और इसके बाद तो हो जाएगा ना। इसके बाद थोड़ा संघर्ष, इतनी इजी से नहीं हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा, इतना गंदा नहीं जाएगा। ट्राई मार लोगे? डबल लगाना पड़ेगा या एक बार में हो जाएगा? वो मुझे नहीं पता, मेरे को मुझे आई थिंक इससे हो जाना चाहिए। मैं करूंगा एग्जीक्यूट। पीयूष किसी ने हुआ क्या? किसी से नहीं हुआ तो और किसी ने ट्राई किया? देखो किसी ने ट्राई किया, इसे तरीके ट्राई किया, नहीं हो तो मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तुम तो बोलो यार, तुम नहीं, मैं कितने देर कर भी देता। मैंने ऐसे ट्राई नहीं किया था। तो अब तुम्हें आइडिया क्लिक है ना कि कैसे अलजेब्रिक ट्री को हाँ। देखते हैं।
लोग देखते हैं सर, ऐसे थोड़ा डायलॉग पे काम किया करो। अब तुम्हें कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करने की इच्छा है? थर्टी 38 डाउट है होगा? हाँ सर। हाँ सर। तो जिसके नहीं हो मेरे से पूछ लेना, कल क्लास में पूछ लेना कि सर मैंने ट्राई किया था, ऐसा नहीं हुआ मेरा। बेटा देखो इंटीग्रेशन शीट टफ है, लेकिन इतना भी टफ चैप्टर नहीं है कि मतलब, इसलिए मैं तुमको पहले जीएन बर्मन बार बार बोल रहा था। इसमें सीधा हाई लेवल चालू हो जाते हैं इंटीग्रेशन। अच्छा मुझे मेरा डायलॉग कंप्लीट करोगे? रूट क्वालिटी, रूट लीनियर सर क्या करते हैं? रूट बाय रूट में क्या करते हैं? ऊपर वाले का स्क्वायर बनाने का। ये थोड़ा तो मैंने, अच्छा हाँ अब तुमको समझ में आया ना। रूट लाइन ऐसे जरूरी नहीं कि लीनियर फंक्शन हो, मतलब रूट लाइन बाय लाइन देख के सर के दिमाग में पहला थोड़ा क्या आता है? ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करें। ऊपर वाले से क्या करने? मल्टीप्लाई डिवाइड। तो सर अब सर का पहला स्टेप क्या बताएगा? न्यूमरेटर में सर क्या लिखेंगे? कोई बताएगा ओरली? 38 में 1 + sin x से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो फिर cos x बाहर आ जाएगा, तो फिर वो dt भी बन सकता है। सर ने आई थिंक क्या किया, 1 + sin x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया ना, या क्या करो? अरे ऐसा हो गया ना, 1 - sin x हो गया और नीचे कितना हो जाएगा? 2 - sin। ऊपर तो यही हो गया ना, सोचो एक बार। अंडर रूट के अंदर कितना हो जाएगा? सोचो एक बार। नीचे cos स्क्वायर 4 - sin स्क्वायर वो cos स्क्वायर हो जाएगा अगर बाहर नहीं लिया तो। आई थिंक ये कोस स्क्वायर होगा ना? अब सही है? हाँ सर। तो अब तुमने बोला कि सर आप थोड़ा कमीनापंती करो, मुझे लगता है थोड़ा मुझे प्रोफेशनल चलने, हल्का सा कैलकुलेशन कर सकता हूँ मैं। मुझे बहुत छोटा सॉल्यूशन चाहिए, बहुत ज्यादा छोटा चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा भेजा अच्छा यूज करने वाला हूँ। ये तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इस टाइप से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ये बाहर कितना निकल के आएगा? cos x, और सर ने ना ऊपर नीचे 1 + sin से मल्टीप्लाई कर दिया। सोचो ऊपर cos बचेगा, ऊपर cos बच जाएगा, नीचे देखो अभी सर की आदत है देखना, 4 + sin हो जाएगा, अंडर रूट कितना हो जाएगा? 4 - sin स्क्वायर x हो जाएगा, और ये 2 - sin x है ना। सर ने उसको देखो, उसको क्या लिखा, उसको देखो, ध्यान देखना। सर की थोड़ी गंदी आदतें सुधारता हूं मैं। यहां तक क्लियर? यस सर। अब ऐसा करने में कोई बच्चा बोलेगा सर आप एक तो इंटीग्रेशन ये वाला हो गया, दिख रहा है, और एक इंटीग्रेशन आपके पास ये वाला हो गया, ब्लू वाले का तो तुमने बोला सर हम ओरली कर देते हैं। 1 + sin 1 + sin कट गया। हाँ सर। और अच्छा ऊपर cos x भी है ना, ये ब्लू में हाँ वो dt में एडजस्ट हो जाए, वो dt अपॉन में 4 - t², मतलब ब्लू वाले का आपने इंटीग्रेशन कर दिया sin इनवर्स x/2। देखो हाँ सर। अच्छा आगे किसका इंटीग्रेशन, जो जिसका नहीं हुआ इंटीग्रेशन, वो सर आप लिख दोगे 3 cos x dx अपॉन में 1 + sin x। और ये कोई बच्चा ये बता देगा कौन सी प्रोफाइल का सवाल बन गया? ये लाइन रूट क्वालिटी दिख गया तुमको? यस सर। इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए? लाइन को 1/t। लाइन को क्या मानना चाहिए? 1/t। ठीक है, तो तुमने देखो अब तुम मेरे डायलॉग देखो, अब तुमको स्क्रीन को चमकने लगा है, तो अब मैं इसमें सब्स्टिट्यूशन लगा दूंगा 1/t, और ये हो जाएगा। अभी तो हो जाएगा ना, डू योरसेल्फ। यस सर। लेकिन बड़े अच्छे क्वेश्चन है, लंबे भी हैं। हाँ सर, वो पिछले वाले क्वेश्चन में एक बार में ही हो गया बाय पार्ट से। हो गया, गुड। अब उसका फोटो ग्रुप में डाल दे ताकि, अरे सर अच्छे से नहीं लिखा, तो कल तक डाल देना बस। ठीक है।
ताकि बाकियों को भी मोरल, जो ट्राई करता है तुमसे तो हो जा रहा है ना, ग्रुप में डाल दिया करो। लिख लिए? अच्छा, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, मैं लिखने का टाइम दे नहीं रहा था। उसके बाद कौन सा डाउट? हाँ, ये सेकंड वर्स एक्स का वो जो होता है वो 1/x रूट x स्क्वायर माइनस 1, तो उसमें मतलब जब डिफरेंशिएशन में लिखते हैं तो वो 1/mod x होता है ना, तो ये ऐसे अरे इंटीग्रेशन करते हैं। वो क्वेश्चन में देखो ln x के अंदर है x, तो डोमेन में वैसे ही वो पॉजिटिव होगा, तो तू mod x लिख सकता है उसे। वाह वाह, सही। फिर नहीं कर सकते क्या? हाँ, ओके। उसके बाद कौन सा 39 40 में से? 39 वाला एक बार। 39 ना, 39 तुमको पहला फील देके क्या आता है? कोड 10 sin 2x देखते हैं। देखो, एक मुझे याद है अभी, ये शुभम भैया का तरीका मुझे पता नहीं क्यों याद रह जाता है। मैं लेकिन वो अप्रोच से करूंगा नहीं, तुम एग्जीक्यूट कर सकते हो। शुभम भैया ने क्या किया था, पूरा सवाल 10 में ले लिया था। रूट कोड को क्या लिखा, 1/√10, और sin 2 को क्या लिखा, 2 10x अपॉन में क्या लिखा, 1 1 + 10 स्क्वायर है। फिर वो उन्होंने किया था, मुझे वो थोड़ा लंबा लग रहा था। मैंने एग्जीक्यूट किया वो करके बोलूं? हाँ Yes. सर। अरे पंकज सर ने ये पूरा सवाल साइन कोस में कन्वर्ट किया, तो पंकज सर को नोमरेटर में तो क्या मिला, रूट कोस माइनस साइन मिला। अरे नहीं, कोस माइनस साइन एक्स हो गया। सोचो, एलसीएम भी ले लिया ना रूट कोड। अरे कुछ गलती तो नहीं कर रहा मैं? मेरी कोई एरर हो तो मुझे बोल देना, ताकि मैं, सही है क्या? यस सर। सॉरी उदय, यहाँ तो कोई गलती तो नहीं है ना बेटा? नहीं सर। नहीं सर। अब कोई पढ़ने वाला बच्चा बोला कि सर आप कोस माइनस साइन देखते ना, आप सब एक्सप्रेशन को ना नीचे कोस प्लस साइन बनाने की कोशिश करोगे, और वो मैं इजीली से कर सकता हूँ। ये √2 से मल्टीप्लाई किया, √2 से डिवाइड किया, तो अंदर क्या होगा, sin 2x हो गया। हाँ और sin 2 को सर लिख सकते हैं sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर माइनस 1। और इसकी जगह सर देखो, अब सर इसकी जगह क्या लिखने वाले हैं, 1 की जगह 1 3, sin 2 की जगह सर क्या लिखने वाले हैं, सोचो। sin x plus cos x का होल स्क्वायर माइनस। अब तो सर किसको sin x प्लस cos x को क्या मानेंगे, t मानेंगे। dt √t² प्लस -1, और ये कितना हो जाएगा, 1 + 3t² 3t² -2। और कुछ कैलकुलेशन ज्यादा गंदी तो नहीं हो गई है? नहीं सर। इसके बाद पंकज सर क्या करेंगे, बोलो। सर को अब देखो, सर के डायलॉग पे काम करोगे तो सर हो जाएगा। x² माइनस a² देख के सर के दिमाग में क्या आइडिया आता है? sin में हम और कुछ अच्छा सॉल्यूशन भी है तो मैं उसको भी प्रेफर करूंगा, लेकिन मेरे दिमाग में अभी प्रेजेंट क्या आ रहा है कि t को क्या मानना चाहिए, sec थीटा मानना चाहिए ना, आई थिंक, तो उससे हो जाएगा। सर मैं बोलूं? हाँ, मैं सुनना तो चाहता आपने हूँ। लिखवाया था रूट में क्वाड्रेटिक और वो x की टर्म ना हो। शाबाश शाबाश। तो उसमें क्या लिखाया था मैंने, 1/tx इक्वल टू ना, x को 1/t, मतलब t को कुछ भी नहीं, 1/u मान लेते। ये इससे भी, और रूट क्वालिटी था ना, तो ये लो t को 1/u मान लेना, ठीक है। तो तुम कोई भी अपने एक से ट्राई करके देखेगा घर पे। हाँ सर। देखो ऐसे यहाँ तक छोड़ दोगे कुछ नहीं होने वाला बेटा।
और तुम बहुत सारे बच्चों से सुनते होंगे इंटीग्रेशन इजी, अपने दोस्तों से बात करना, एलन बोथरा बोथरा वाला जिससे भी, वो यही बोलेगा इंडेफिनेट तो कुछ है ही नहीं है, लेकिन थोड़े मगजमारी करोगे तो अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद बेटा 40 से लेके 45 तक कम डाउट पूछना। ये मेरा 40 वाले में नहीं हुआ। हाँ 40 वाला नहीं हुआ। 40 वाला नहीं हुआ, 40 वाला तो चलो तुम्हारे सर ओरली कर देंगे। उसमें फैक्टर्स निकाल के वो किया पर नहीं हो रहा उससे। बस जुगल मेरे डायलॉग पे काम करना ना। ये जुगल ये जो 4 वाला दिख रहा है ना, 4 वाले वो कौन से लिख रहे हैं? हाँ 40 में न्यूमरेटर को देखना, हाँ उसमें 4 वाले टर्म वाले कौन 4 वाले टर्म में क्या क्या कॉमन आ रहा है? 4 वाले 4 के मल्टीपल कोई दिख रहा है तेरे को ऊपर? x की पावर 5 और x। और तूने बोला 8 ये लिखते हैं ना देखो। हाँ जुगल समझदार बच्चा है ना, वो बोला कि सर गालियां देते हैं लेकिन मैं समझदार हूँ, ठीक है। और 7 वाले में जुगल क्या कॉमन दिखाई दे रहा है बेटा? x की पावर 4 और x 7 बचा 1 और कुछ एक और अभी कौन सा बचा हुआ यूज करना जिसको मैं यूज करना चाहता हूँ? चलो मैं इधर कुछ लिख दूंगा और यहाँ पे जो बचता देखते हैं। आई थिंक इसमें से कोई भी समझ, किसी बच्चे ने समझदार ने क्या निकाला है? 4x कॉमन निकाला। हाँ तो अंदर क्या बचेगा? x raised to 4। आई थिंक तुम तो समझदार बच्चे हो मेरे ना। हाँ सर। और तुमने बोला सर आपकी हरकतें अभी जानने लगे हैं। ये देखो यहाँ पे अभी कितना एक्स्ट्रा, अभी कहाँ यहाँ पे क्या आएगा बता दो, मेरा दिल खुश हो जाएगा। यहाँ पे कितने एक्स स्क्वायर आएंगे? अरे यहाँ पे लिख दिया मैंने, ये हुआ -14x² प्लस शाबाश चिन्ह में। आजकल तेरा भी परफॉर्मेंस अच्छा जा रहा है। और तुमको पता है कि अब मेरे डायलॉग पे थोड़ा ये हो गया 40th। आई थिंक अब तुम सोच रहे हो कि ये उड़ा दिया तो ये तो हो जाएगा, पहला तो हो गया। हाँ सर। आई थिंक ये भी होता नजर आ रहा है तुमको। कोई प्रॉब्लम थोड़ी आ रही है? किसी को प्रॉब्लम आ रही है क्या? नहीं सर। इसमें बताओ क्या प्रॉब्लम आएगी? अब कई बोलेंगे सर इसका क्या करें? x² + 1 का होल स्क्वायर, इसमें 2 थोड़ा आते हैं, या तो पावर रिड्यूस या फिर x को क्या मतलब tan थीटा। अरे इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ना ब्रो? हाँ हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। x² + a² देखते हैं। आई थिंक वो बेटर है, x को tan थीटा मान लोगे तो ना। 40 तो हो गया। देखो एक लाइन में तुम्हारे सर उड़ा रहे हैं। 40 अरे 41 मैंने पहले क्यों लिख लिया? 41 से लेके 45 तक। ये 40 सेकंड वाला। 40 सेकंड छोटा सॉल्यूशन दो, बहुत छोटा। हाँ सर। पीयूष a³ - b³ का फॉर्मूला कितना था बेटा? a - b² + c² + ab। a - c b - s into 1 + cs। ये कितना हो जाएगा? 2 + sin 2x हो जाएगा। आई थिंक तुम मुझे समझ गए। तुमने ये मैंने कैसे लिखा? कोई बता सकता है ना ये कैसे लिखा सर ने? so 2 sin ऊपर। square plus cos square 1 और एक 2 ऊपर आएगा ना बस। हाँ सर। देखो ये स्टेप किसी को ये कैसे लिखा कोई बताएगा? अरे a³ - b³ का फॉर्मूला लगाया तो c - s आया, c² + s² + cs आएगा ना। c² + s² 1 हो गया, 1 + sc मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 + 2sc, 2sc को sin 2x लिख दिया। यहाँ तो कोई तकलीफ? नो सर। नहीं सर। तुमने बोला कि सर अभी हम आपको कुछ समझने लगे। मैंने बोला इतना अच्छा समझने लगे हो। तुमने बोला सर आपकी मैनिपुलेशन थोड़ा मैनिपुलेट करना आपको थोड़ा रहता आ गया। c - s लिख दिया तो ये c - s होल स्क्वायर हो गया। कोई तकलीफ? नहीं सर। अब बस डायलॉग्स पे काम करते हैं। c - s देखा सर ने, इसी एक्सप्रेशन को ये लिख दी। देखो सर कितने कमीने हैं। c + s का होल स्क्वायर। देखो ध्यान से देखो, वही है क्या स्टेप? हाँ यस सर। और सर sin 2x से तो सर बचपन में जो पैदा हुए थे ना, तो डॉक्टर ने ये बोला था कि ये sin square x + cos square 1 होता है। तो पंकज सर को तभी याद रह गया था। ठीक है यस सर।
अब पंकज सर c प्लस एक्स को मन में क्या मानेंगे? E. तो ऊपर सर को dt दिखा? Yes, sir. सर कोई फर्जी पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन दिखा जो सर मतलब ऐसे ही कर देंगे 2 माइनस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर। और ये सर कैसे करेंगे ये भी सर तुम जानते हो। डिफरेंस सर देखेंगे कितने का? अरे -1 माइनस टी। अब ये कैसे कुछ क्या लिखूं मैं बताओ कि जिससे ये मेरा ऊपर वाला भी सही हो जाए। देखो मुझे कुछ आता नहीं ना, मैं तो ऐसे ही पेन चला लेता हूँ। ये मैंने कितना लिखा ऊपर? 3 लिखे ना? ये लो हो गया ना भी सवाल। अब तो मत पूछना ये दो, एक लॉग में आएगा एक उसमें आएगा tan इनवर्स में। Yes, sir. बेटा ये एक एक पेज के सवाल है, सही बता रहा हूँ मैं। एक एक 1.5 पेज के सवाल मिलेगा तुमको कहीं भी देखोगे तो। थोड़े बस आदतें अपने को अच्छी बनानी है अपनी। आज की पूरी क्लास का शीट डिस्कशन में चली जाएगी क्या अपनी? 43, 44, 45। अब कोई एक डाउट बताऊंगा, कोई पूछ लो। 44 एक्चुअली मे भी क्लास कॉपी में होमवर्क दिया गया होगा जो मैंने सेम था। x स्क्वायर प्लस 1 ऐसी पावर 4 वाला पैटर्न कराया था ना जिस दिन। हाँ सर। तो 44 मत पूछना, 43 और 45 में से पूछना चाहते तो पूछ सकते हो। 45। Yes, 45 वाला सर आंसर मैच नहीं हो रहा। 45 वाला आंसर मैच नहीं हो रहा। मेरे को उल्टा बोलना चाहिए था, 43 पूछना चाहिए तुमको। चलो कोई दिक्कत नहीं है। 45 ये मैंने भी ट्राई नहीं किया, चलो कर लेते ना। किसने? अब ऐसा मत बोलना यहाँ तक पहुंचे ही नहीं थे। cos स्क्वायर x प्लस sin 2x, तो कॉमन क्या आ रहा उधर से? तो पहले एक बार आंसर का पैटर्न ले लेता हूँ। 45 cos x into cos x plus 2 sin x। मतलब मस्त आंसर आ रहा है तो अच्छी कैलकुलेशन होगी। 45 तो नहीं, 45 तो बहुत बड़ा आंसर नहीं आ रहा क्या? हाँ काफी अच्छा आंसर आ रहा है ना, मतलब मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी अपने को। हाँ। कुछ अच्छा सोचते हैं, मैं भी सोचता हूँ तुम्हारे साथ, क्योंकि मैंने ये ट्रेन किया तो मुझे अच्छा सोचते हैं। चलो लाइव सोचते हैं। आई थिंक तुम्हें साइन कोस स्क्वायर बाहर निकाला ना, कोस एक्स नीचे से बाहर निकाला, तो नीचे से बाहर निकल के और आंसर 10 की फॉर्म में दे रखे हैं पीछे मुझे लगता है 45 में। तो कोस एक्स बाहर निकाला तो बाहर क्या निकल गया? कोस स्क्वायर एक्स है, cos स्क्वायर। तो ये कितना बन जाता? 2 tan 1 plus tan square। नहीं हाँ sin हाँ 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 2 tan x। और ये क्या बचा? 2 माइनस tan x का होल स्क्वायर। अब अपने को tan x को t माना तो ऊपर नीचे क्या देखने की इच्छा क्या होती है? sec स्क्वायर। वो जो इच्छा है वो sec स्क्वायर x 1 प्लस tan स्क्वायर x। आई थिंक 1 प्लस 2t 2 माइनस t का होल स्क्वायर 1 प्लस t स्क्वायर। एक ब्यूटीफुल किसका क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया? पार्शियल फ्रैक्शन। हो जाएगा क्या अभी आगे? और आंसर भी बड़ा लंबा चौड़ा ही ना, मतलब आंसर भी ऐसे टुकड़ों में, कुछ a की वैल्यू आएगी, कुछ b की आएगी, सब 4 आंसर में कितने टर्म है? 4 टर्म में क्या? बिल्कुल सही सर। 43rd वाला भी नहीं हुआ था। करा दूं? Yes, sir. हाँ सर। चलो करवा दो। 43 थोड़ा लंबा है। मुझे क्या लगता है कोस टू तूने फॉर्मूला लगाया बेटा पीयूष, तो तेरे को क्या मिला? कोस 1 minus 2 sin। कोई अच्छा सॉल्यूशन सोचने दे मेरे को भी। रूट कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x।
तूने बाहर लिए साइन बाहर लिया, तो साइन एक्स है, ये क्या बना, रूट कोट स्क्वायर एक्स माइनस 1 क्या बना, देखो मुझे क्लिक तो हो गया 43। सर मैं बोलूं, अभी पहले नहीं हुआ था पर अब शायद से हाँ बोल देख के हाँ। आइडिया। ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लेंगे और नीचे वाला डिनोमिनेटर वो उधर जाने देंगे, तो रूट cos x स्क्वायर एक्स माइनस 2, हाँ बिल्कुल सही। फिर उसको cot स्क्वायर एक्स माइनस 1 और पीछे मतलब फिर ये cot x t को sec थीटा मान लेंगे। आई थिंक बस इसके बाद कोट, ये क्या बन जाएगा, रूट कोट स्क्वायर एक्स माइनस 1 बन जाएगा। हाँ अब कोट एक्स को पता है क्या मानने का, सेक थीटा मानने का। थोड़ा सेक्सी सब कुछ सोच पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ सर, तो 10x बन गया हैं? अरे इससे क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा, सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। तो डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा माइनस, अब कोसेक स्क्वायर है ना, तो कोसेक स्क्वायर एक्स को क्या लिखा, 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स, तो 1 प्लस क्या बन गया, सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ तो कोई तकलीफ है, सेक स्क्वायर थीटा। समझ पा रहे हो क्या हो रहा है सवाल में? हाँ सर। आई थिंक मैं जितना मेरे से हो सकता उतना कर देता हूँ। तुमने इसको माना कोट स्क्वायर एक्स मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कितना हो गया ये 10, कितना हो गया, tan थीटा, और ये डी थीटा कितना था, सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा अपॉन में कितना, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। आई थिंक निश्चय बोलना चाह रहा है कि आप नीचे वाले जो सेक स्क्वायर सेक इसको पूरा को साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, अदरवाइज सेक थीटा टेन, एक 10 एक्स्ट्रा बचेगा ना, सेक थीटा यू मानूंगा तो हाँ वही। निश्चय बोला साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया, साइन कॉस में कन्वर्ट करके क्या आने वाला है, ये सवाल लंबा तो जाएगा मुझे क्यों लग रहा है। इसका आंसर कैसे है पर? ऐसे ही ना, चलो देखते हैं। यहाँ तो कोई तकलीफ किसी को, साइन कॉस में कन्वर्ट करके क्या है, ओरली बोलो। साइन स्क्वायर अपॉन कॉस इनटू कॉस स्क्वायर प्लस 1। साइन स्क्वायर अपॉन में कोस स्क्वायर होना चाहिए शायद तक, ये आएगा क्या? कुछ गलती है तो बोलो, एक बार चेक करो प्लीज यहाँ तक, नहीं तो आगे बहुत बड़े ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगी। अभी तो गलती सुधारी जा सकती है। यही है सर, सही है सर। हाँ अलीशा कुछ बोलना चाह रही तू? क्यूब होगा, एक बार ओरली चेक करना, कोस क्यूब होगा क्या ये वाला? वो बाद में नीचे एलसीएम लेके कट जाएगा। अरे देखना मुझे, ये s बाई सी, s बाई सी 1 बाई सी आएगा ऊपर तो कोस क्यूब आएगा, कोस क्यूब आएगा, सही बोली। सालो अभी तुम गलती करा देते मेरी। अरे नहीं, मैं वो कॉमन लेके बोल रहा था। देखो कोस के टोटल को 1 माइनस कोस थीटा, यहाँ से कोस थीटा कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, 1 प्लस क्या बचा, कोस स्क्वायर। तो आई थिंक तुमने कुछ इंटीग्रेशन तुमसे हो जाएगा। देखो ये वाला इंटीग्रेशन, देखो ये वाला तुमसे हो गया, नहीं हुआ, ये भी कहाँ हुआ, अरे इसको लिखो ना, अरे कुछ गलती की क्या मैंने, फिर ऊपर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर, वो तो तो ऐसे, चलो इसको मैनिपुलेट करता हूँ अभी, इतना डन है ना, मैं इसको पूरा करता हूँ। चलो लास्ट तक आंसर मैच करता हूँ, करूँ? क्योंकि मैंने ट्राई नहीं किया इसलिए मुझे करने में मजा आएगा। अब मुझे क्या करना चाहिए, ऊपर 1 प्लस कोस स्क्वायर बन रहा है क्या? सर एक मैं बोलूं, बोल। 1 माइनस कॉस स्क्वायर को अभी साइन स्क्वायर लिखते हैं और ऊपर कॉस से मल्टीप्लाई। नहीं बिल्कुल नहीं, इधर देख, ये क्या लिखा हुआ है, -1 प्लस कोस स्क्वायर लिखा हुआ है। हाँ सर। उसको तुमने ये लिखा, जब सीधी उंगली से गेम निकलता है तो टेढ़ी लास्ट में करनी चाहिए। कुछ समझ में आया क्या किया मैंने? यस सर। यस सर।
अभी मेरी कैलकुलेशन एरर देख लेना, कॉन्सेप्चुअल एरर तो -1 था, अभी वही है। आई थिंक तुम इसका इंटीग्रेशन तुम सब कर पाओगे। Yes, sir. हाँ सर। हाँ तो sec थीटा 2 टाइम, अब जो तू जो बोलना चाह रहा था ना इधर में वो सोच, जब तुम cos थीटा को t मानोगे तो तुम्हें ऊपर क्या चाहिए देखने को? साइन Sin चाहिए। वो प्लस करके और फिर आ जाएगा। साइन चाहिए ना, लेकिन साइन, अरे नहीं यार पंकज कुछ गलती कर गया। वन माइनस कोस का थीटा, कोस थीटा 1 प्लस कोस का थीटा, इसकी जगह मुझे, क्यों मैंने कुछ गलती की है क्या? नहीं इधर तो मजा नहीं आया, छोड़ो ये वाला आइडिया क्रैक करते हैं, हटाते हैं वापस से। ये बेटा क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए जिससे हमारा सवाल, चलिए पूरे क्वेश्चन को सेक और tan में ले जाते हैं फिर सोच। आई थिंक मुझे लगता है कि जस्ट थोड़ा सेक ऑफ कन्वीनियंस 1 माइनस ऐसा समझो, 1 माइनस टी लिखा है एक बार, हालांकि मानने के लिए टी माने ना, और कुछ नहीं है, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन? मुझे क्यों लग रहा है, रुको इसी बंद करने का, मेरा दिमाग का नहीं काम कर रहा, कोई अच्छा सोचते हैं, बहुत अच्छा। t इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर है ना? सर हाँ बेटा बोल। 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर कर सकते हैं। 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2 टी स्क्वायर डेफिनेटली कर सकते हैं, और ऐसे थोड़े मुझे सही भी लगते हैं कभी कभार, जैसे आज एक सवाल में यूज हुआ था। शाबाश, इससे हो जाएगा डन। तो एक्चुअली इससे आइडिया के लिए 1 माइनस अपना बार पढ़ाई हुआ है, तो 1 प्लस को कभी कभार ये आइडिया भी अच्छा होता है। इससे क्या हुआ देखो, ध्यान से देखो, माइनस सेक थीटा ये अभी भी कट गया, लेकिन क्या हुआ, माइनस सेक थीटा का इंटीग्रेशन हुआ माइनस माइनस प्लस 2 टाइम कोस थीटा अपॉन में किसका इंटीग्रेशन करने वाला हूं मैं? 1 प्लस cos स्क्वायर। तो तुमने बोला कि सर यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे तुम्हारे सर नहीं खेले हो खिलाड़ी है, तुम्हारे सर की प्रैक्टिस थोड़ी अच्छी है, इसको सर साइंस कर लिखेंगे, साइन थीटा को क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे, हाँ ये तो साइंस लिख सकते हैं ना। हाँ हाँ सर। तो इधर इधर तो हो गया log sec थीटा प्लस tan थीटा, इसका इंटीग्रेशन डन हो गया, प्लस 2 नीचे कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, और dt हो जाएगा, सोचो। हाँ तो और मुझे लगता है आंसर sec थीटा प्लस tan थीटा 1/2 है, और एक वाले √2 log सॉरी x प्लस ए टी किसको माना था मैंने, यहाँ पे किसको माना था, टी को, tan थीटा sin थीटा साइन थीटा √2 माइनस साइन थीटा प्लस सी, ठीक है। अब मैंने क्वेश्चन में स्टार्टिंग में सेक थीटा को क्या माना था, कोट एक्स माना था, तो ये कितना हो जाएगा, सेक थीटा को कोट एक्स माना था, ये cot square x minus 1 हाँ का रूट, कोट ये स्क्वायर एक्स माइनस आंसर cos 1 थीटा के फॉर्म में दिया हुआ है। उन्हीं कोट एक्स के फॉर्म में दिया होगा। अब तो हो जाएगा क्या सारे आंसर, 1 माइनस कोस के, इसको क्या लिख सकते हो, कोस स्क्वायर को 1 माइनस कोस का थीटा लिख सकते हो क्या? अब इसमें भी क्या करना चाहिए मुझे, और कोस स्क्वायर को तुमने सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। अरे कुछ इजी बोलो,
यही ना अभी sec थीटा को अपन ने क्या माना था, सॉरी cot x, cot तो cos थीटा कितना हो जाएगा बेटा, 10x। ये लो ये भी आंसर आ गया। cot x रूट cot स्क्वायर x माइनस 1 बाय ये √2 था जो 1 बाय √2 ही ना, हाँ log √2 प्लस cos थीटा क्या लिख दिया 1 माइनस 10 स्क्वायर x। अरे कहाँ चला गया मेरा भी, कहाँ लिख रहा था अभी यार, पता कैसे चलेगा अभी कहाँ पे लिख रहा था, क्या डालूं अभी सर्च पे। अभी वो जो लास्ट नोटबुक होगी वो उसमें ही होगा शायद। कहाँ दिख रहा था मुझे स्क्रीन पे, रिसेंटली इंडेफिनिट इंटीग्रल और निक में ही होगा मोस्टली। हाँ इसी में था, ठीक है। अब फोन में और cos का 1 आंसर किस फॉर्म में दे रखा है ये बता दो बस मुझे, कुछ ऐसा ही है क्या? आंसर तो थोड़ा सा अजीब है। उन्होंने नहीं अजीब तो मैं कर दूंगा सही। टी लिखा cos थीटा और cos थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है, कोसेक इनवर्स cot x। ओ भाई आई थिंक तुम इसको कन्वर्ट करोगे ना तो यही आएगा। करूंगा पूरा आगे और भी, चलो कर देता हूँ, तुम भी क्या यार इतना सही है क्या, इतना भी गलत है? आंसर सही है। आई थिंक मुझे एक्स में ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी ले जाने की। निश्चय हो रहा है, मैच हो रहा है। तुम कर लेना यार, बस मेरा पेशेंस लूज हो गया इसमें, ठीक है। हाँ सर। नहीं हुआ तो मेरे को कल क्लास में बोलना, ठीक। किसका फोन आ गया इतनी रात को? हेलो, हाँ जी, हाँ हाँ मंथन बोल भाई बोल। अभी मैं क्लास में था ना मंथन, क्लास में हो ना, मैं 9 o'clock के आसपास फ्री होऊंगा। क्या क्या हाँ 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 मैं करवाता हूँ ना क्लास, रुको मैं क्लास खत्म हूँ। मैं करवाता हूँ ना, क्लास खत्म होने दो बस थोड़ा ना। हाँ 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 ध्यान तक क्लियर बेटा? यस सर। मुझे लगा तुम्हें पूरा करना चाहिए, मुझे छोड़ना नहीं चाहिए। चलो मैं करता हूँ, क्लास अपनी डिस्टर्ब होगी करूँ नहीं तो मेरे मन में रह जाएगा बेटा। ये था ना एक्सप्रेशन। अब पीछे आंसर में क्या लिखे, किसको क्या मानना है वो है cos थीटा t है, cos थीटा t है ना। अब देखो एक बार cos थीटा t है तो मुझे बताओ कि इसका मतलब क्या, थीटा कोसेक इनवर्स cot x है। तो सेक्स का थीटा कितना हो जाएगा? 1/t²। 1/t² ना। और एक अपने पास जो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन क्या थी अपनी, क्या था, सेक थीटा इज इक्वल टू कितना था, क्या था स्टार्टिंग में अपना, ये था अपना जो चल रहा था। तो सर ये √1 - 10² मतलब वो cos थीटा को ही लिखा था तो वहां तो डायरेक्ट t आ जाए।
एक्चुअली ना पहले अपना आंसर निकाल लेते फिर उनके बारे में सोचते हैं। पहले अपना एक्स की फॉर्म में आंसर पूरा कितना यही आ रहा था ना एक्स की फॉर्म में। मेरे को ये तक कोसेक थीटा कोट एक्स था, तो कोस थीटा कितना हो जाएगा 10x। तो मैंने यहाँ टिका दिया 10x। आई थिंक इतना तो क्लियर होना चाहिए मेरा। सेक थीटा की जगह अपन ने क्या लिखा कोट एक्स, तो कोस थीटा की जगह क्या लिखा आपने 10x। हाँ इतना क्लियर है सबको। ये अपना ये आंसर आया। अब फाइनल आंसर किस फॉर्म में चाहिए अपने को? जो फाइनल आंसर चाहिए ना वो क्या चाहता है उसमें कोट एक्स को कोट एक्स को क्या मानना चाहता है वो कोसेक थीटा मानना चाहता है। देखो ध्यान से देखो पीछे आंसर देखो। हाँ सर। तो इसका मतलब है वो कोट स्क्वायर एक्स को क्या लिखना चाहता है कोसेक स्क्वायर थीटा। अरे इसको क्या लिख सकता हूँ 1/sin स्क्वायर थीटा 1/sin स्क्वायर थीटा। और मुझे यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी चाहिए 10 स्क्वायर एक्स वैल्यू निकल जाना मजा आ जाएगा। कोट स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? बोलो तुम ऐसे हार मत मारो। क्वेश्चन वाला चाहता है कि कोट एक्स इज इक्वल टू कोसेक थीटा है, तो कोट स्क्वायर एक्स की जगह सर पंकज सर क्या रख देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा। इसमें सर को कोई शर्म नहीं आने वाली। और 10 स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिखने वाले हैं वो साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर का लिख दिया सर ने, क्या लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अब और कॉस को टी माना है पीछे और कोस थीटा को टी माना है। तो 10 स्क्वायर एक्स का पंकज सर क्या लिख देंगे 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है। तो अभी और किसको टी माना है कोस थीटा को क्या माना अपन ने टी। अब अपना आंसर कितना था log कोट एक्स। कोट एक्स की जगह अपन ने क्या लिखने वाले थे कोट एक्स की जगह 1/नहीं कोट एक्स 1/10x हो जाएगा 1/10x 1/10x और 10x की वैल्यू कितनी आ जाएगी √1 माइनस टी स्क्वायर। मुझे शक्ति दे भगवान। कोट स्क्वायर x माइनस 1 इसकी जगह सर पंकज सर क्या लिखेंगे 10 में कन्वर्ट किया उन्होंने पंकज सर ने 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन में कितना 10x। 1 माइनस 10 स्क्वायर की जगह सर ने क्या लिखा पंकज सर ने टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का रूट टी आया। हाँ t/1 माइनस टी स्क्वायर का रूट। हाँ चलो इतना कुछ ऐसा आंसर है क्या कुछ? मेरा नहीं तो दिल अभी भी होगा 1/√2 log √2 प्लस टी अपॉन √2 माइनस वो तो सर टी हो गया 1 वाला। सर वो एलसीएम लेके हाँ सर यही है। यही आ जाएगा एलसीएम लेके। आ गया क्या? वो पहले वाले में 1 प्लस टी अच्छा, कटेगा और रूट को आगे। फाइनली आ गया यार। मतलब कितनी अग्नि परीक्षा कैलकुलेशन की ना। आई थिंक मैंने गलत किया कुछ। ऊपर 1 माइनस टी आएगा नीचे कितना रहेगा प्लस। सोचो माइनस अरे 1 प्लस टी √1 माइनस टी स्क्वायर। ऊपर 1 प्लस टी के तो √1 कितना हो जाएगा √1 प्लस टी बचेगा। हाँ 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी। सर वो भी रूट में सही है। पूरी पावर बाहर निकाल देंगे। और ये आंसर कुछ ऐसा ही दे रखा है ना शायद। यही ये एक्चुअली ये माइनस करोगे तो प्लस नहीं आ जाएगा क्या? मेरे को एक माइनस की चिंता हो गई है। नहीं पीछे वैसे माइनस ही लिया बाहर। हाँ तो फिर वो प्लस हो जाएगा। आई थिंक अपना एक उल्टा आ रहा है ना कुछ। ऊपर 1 माइनस टी है। लॉग क्या है माइनस एडजस्ट कर लेंगे। पर अरे सर सही है मतलब सेम टू सेम आंसर है। सही में सेम टू सेम है क्या? ऊपर 1 माइनस है जिनमें। अरे सर वो रूट रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या लॉग के आगे जो माइनस लगा है ना उसका रेसिप्रोकल। अरे देखो ये एक्चुअली इसको उल्टा करेंगे ना तो एक माइनस तो आएगा माइनस माइनस प्लस हो गया। हाँ सर।
और जो हाफ है तो अपना आ रहा है 1 माइनस टी अपन में 1 प्लस टी आ रहा है प्लस में। हाँ लेकिन पीछे उसमें माइनस है। एक माइनस का कहीं लफड़ा है। जब इतना सही किया तो 1 प्लस टी अपॉन में 1 प्लस टी अपॉन अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर कितना होता है? √1 + t अपॉन √1 - t। यही होता है ना। और आई थिंक ना आई थिंक टाइपिंग एरर होगी, एक बार कहीं नेटवर्क पे चेक करना। मेरे हिसाब से अपना आया सही आया है एक बार, या फिर अपनी गलती होगी। ठीक है, ये अक्षर है इस क्लास में प्रेजेंट तो चेक करेगा। समझा? मैं समझ आ रहा हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? Yes, sir. प्लीज चेक, यदि कर सकते तो कर दो मेरे को, मेरे को तसल्ली हो जाएगी। अपना मेरा आंसर ये आ रहा है, पता नहीं इस फॉर्म में मिलेगा भी नहीं मिलेगा नेट में। -1/2 log 1 प्लस टी अपन में 1 माइनस टी आ रहा है, और 1/√2 log कितना आ रहा है √2 प्लस टी अपन में कितना आ रहा है √2 माइनस। इसके अलावा और कोई डाउट तो नहीं है? अभी तो हो गए, सारे हो गए। हाँ हैं? अब नहीं है। अभी 46 से लेके 50 तुम्हारा नेक्स्ट होमवर्क पता है क्या? 46 से 50 ने बहुत क्वेश्चन। हाँ सर 46 से 50 5। हाँ सर। अब उसमें मैच minimum- द क्या मैच द कॉलम में एक क्वेश्चन के नाम पे 4 क्वेश्चन दिए। नहीं, तो वो तुम कमीने हो ना, तुम एक तो सॉल्व करके एक बाकी क्रॉस ऐसे कर लेते हो ना तुम भी तो। अच्छा, लेकिन इसमें वो नीचे ऑप्शन नहीं दिया रखे ना लेकिन। हाँ सर। हाँ सर। मतलब 10 क्वेश्चन ए 4 और कितने 5 6 वो 6 7 8 मैंने देखो कितना बड़ा की है। मेरी ये करने की हिम्मत भी खत्म नहीं, मैं शक्ति मतलब पता नहीं अभी भी मेरे मन में चल रहा है कि माइनस की कहीं गलती तो नहीं बीच में कर दी अपन ने। सर वो पहले से ही की होगी, मतलब एकदम स्टार्टिंग से ही। या टाइपिंग एरर भी हो सकती है, मतलब दोनों। एक बस माइनस की वजह से मूड खराब हो रखा है, देख लेना फिर भी वो बहुत कर लिया इतना तो सर नेट पे ये इसके फॉर्म में नहीं है, पर अपना जो पहले आंसर आता था ना नॉर्मल, वो सही है। कॉट स्क्वायर के फॉर्म। हाँ फिर ठीक है। अब बस बाकी देख लेना ना, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है। हाँ सर। तो अभी पढ़ना है छोड़ दूं? छोड़ दो सर। चलो आज नहीं में मेरे को भी अगली क्लास में थोड़ी, अगली क्लास में पहले छोटे 5 ही ना, तो आज छोड़ देता हूं। सही है बस सर, टी के फॉर्म में भी मिल गया। सही है। हम एक बार देख के बता प्लीज, अपना सही है उनका सही है, ताकि फिर मैं प्लीज ये मत बोला अपना गलत है, उनको चोट पहुंचती है। बोलना अभी सर एक मिनट चेक कर रहा हूँ। तो वो रियलिटी शो की तरह है कि कौन आ रहा है, 5 टाइम पास कर रहा है। सर आपने फिर वो सुपर डांसर देखा कौन जीता? नहीं, मुझे वो वही तूने तो देख लिया होगा। वो लड़का क्या हुआ, उस लड़के का क्या हुआ जो मैंने बोला था? फेवरेट वाला वो थर्ड आया। थर्ड आया। हाँ। अभी उसकी जगह कौन सा रियलिटी शो चालू है? पक्का ये मेरे को खुश रखने के लिए तो नहीं बोल रहा? नहीं सर सही है सर। हाँ बेटा। सर ऐसे नया सुना रहा है सुपर टीचर, उसमें आप चले जाना। सुपर स्टूडेंट नहीं होना चाहिए क्या साथ में? तो इसमें जज स्टूडेंट होते हैं, ऐसा शो है, इसलिए फिर दोनों नहीं मैंने जो पता है। हाँ सालो दिमाग तुम्हारा इतना चलता है ना। सर वो एलिप्स वाली एक्सरसाइज एलिप्स की अभी आज वो कराऊं या कल कराऊं? मेरा भी दिमाग का वो क्या हो गया? इसमें 4 डाउट है बस। वो मुझे फ्रेश या तो कल मुझे बोलना, मेरे को इंटेलिजेंस बहुत कराना था आज। इस क्वेश्चन ने मेरा मन तो करता है बाकी 4 में ही करा दूं। कौन से जो होमवर्क दिए तुमको? नहीं तो मैं क्यों बिगाड़ूं? चलो आज बहुत पढ़ लिया, बहुत खुश।
थैंक यू Yes, सर। sir. सर अरे रुको फिर थोड़े होमवर्क और बढ़ा दूं, थोड़ा सा होमवर्क नहीं थोड़ा सर, बढ़ा नहीं दूं। नहीं चलो इनफ है, बहुत है। सर, अभी कल सर। हाँ बेटा बोल। परसों के मैथ्स के टेस्ट का सिलेबस क्या होएगा बोर्ड वाले? बोर्ड वाले में ना परसों के मैथ्स में जिनका भी जो जेविट्स वाले हैं उसमें नीचे डाल देना चैप्टर 1 2 3 4 5 एंड 7। अरे सर ये क्या है मतलब यार? जेवियस ना, जेवियस बोला ना? नहीं डमी नहीं बोला। चलो ऐसा करते ना, चैप्टर 1 एंड 7 बस खुश। ओ हाँ सर सही बात है ये। 1 to 7 नहीं एंड और डन, इजी कर दिया मैंने। हाँ सर। तो 2 चैप्टर स्ट्रॉन्ग करो अपने, फर्स्ट एंड 7 में से 7 की मिसलेनियस ज्यादा करना, ठीक है? ओके सर। ओके सर। और बाकी मुझे क्लास लेनी है लंबी, कोई दिक्कत नहीं, कल मैं लूंगा। 7 का डेफिनेट आएगा? 7 का डेफिनेट आएगा ना, वो एक सर ने करवा दिया ना इवैल्यूएट वाला। हाँ हाँ वो भी आएगा। ठीक है सर। चलो आज मजे, आज थोड़ा होमवर्क जो बोर्ड में टेस्ट करो, बाकी लोग सब लोग जेई का एक जुगल तू क्या करेगा आज मैथ्स में? आप बोलो। यार मुझे ऐसा लगा तू मैथमेटिक्स रीजनिंग तेरी वीक है, पता नहीं तेरे हर बार नंबर कटते हैं। हाँ और वो तो कल सुबह आके ही कर लूंगा ना। तो फिर तू कल सुबह आके करेगा, तो अभी मैथ्स में फिजिक्स का पढ़ूंगा। केमिस्ट्री, हाँ फिजिक्स, वैसे फिजिक्स का टेस्ट, फिजिक्स का पढ़ना। और बाकी अमन एंड पार्टी क्या करेंगे? मैं भी फिजिक्स करने वाला हूँ। सब लोग एक फिक्स करो, सारे बच्चे जो भी पढ़ने वाले बच्चे जिनको भी टेस्ट में नंबर लाना है, ताकि वो एग्जीक्यूट करो। मैं फिजिक्स की HC वर्मा आज पढ़ रहा था। उसके बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेगा सारे जो अच्छे काम के होंगे। हाँ जितने होंगे उतने कर लूंगा। तो पीयूष सुन रहा तो भी? हाँ सर। पीयूष तू क्या करने वाला था वैसे, तेरा क्या प्लान था आज का भी? मुझे इस बार टेस्ट में नंबर चाहिए, तुम्हारा मॉडर्न फिजिक्स स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहिए। उसके लिए चाहे PYQ करो, चाहे SC वर्मा करो, चाहे मैथन को करो। पीयूष क्या शीट भी दी है क्या मैथन को उसका फिजिक्स का? अरे आज सब लोग मॉडर्न फिजिक्स कर लोगे आज कल, तब इतना तो कर लोगे ना सब लोग? हाँ सर। तो जो पढ़ने सब जिनको भी जेई के टेस्ट के लिए तैयारी करनी है, अब यार अपना स्ट्रॉन्ग ग्रुप होना चाहिए, तो कम से कम मतलब डैश कर देना किसकी? मॉडर्न फिजिक्स। हाँ अगले साइंटिस्ट तुम ही निकलने चाहिए, ठीक है दुनिया के। हाँ लेकिन ज्यादा घुस मत जाना क्वांटम थ्योरी, क्वांटम मैकेनिक्स पे। किसको बोल रहा हूँ ये? इजान को। इजान क्लियर है? इजान कैसे सही में चला गया? चलो ठीक है, तो आज मॉडर्न फिजिक्स और कल का सुबह का होमवर्क क्या है? मैथमेटिक्स रीजनिंग फ्रॉम मैथन। हाँ उसके लिए सेट उससे प्रैक्टिस करना। ट्रू टेबल से कम के बजाय तुम अपनी स्किल डेवलप करना किससे? वेन डायग्राम से। जिसके वेन डायग्राम स्ट्रॉन्ग होंगे वो उसका सवाल जल्दी सही होगा। चलो मिलते हैं, बाय बाय। बाय सर। बाय सर।